हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम पिछले वीडियो में आपको आरडीए 2020 पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और आरडीए पढ़िए, क्योंकि आरडीए अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और यदि आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, को कैरिकुलर देखेंगे आप, तो उसमें भी द मोस्ट भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये आपका आरडीए। तो आरडीए तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है वैसे बेसिकली देखा जाए तो। और आपके सब्जेक्ट आपके सिलेबस में तो स्पेशली दिया गया है, आपको आरडीए पढ़ना है, तो हमने कंप्लीट करा दिया है पिछली वीडियो में। आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज मैं स्टूडेंट आपको बताऊंगी शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था के दौरान में पोषण। ये हमारा नया टॉपिक है, ये हमारा नया यूनिट भी है, जिसमें हमको विभिन्न अवस्थाओं में पोषण पढ़ना है। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान पोषण। नेक्स्ट में आपको प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में पोषण पढ़ाया जाएगा। उसके नेक्स्ट में आपको धात्री अवस्था और गर्भावस्था में पोषण पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे शैशवावस्था से। शैशवावस्था का पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। तो शैशवावस्था को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द इन्फेंट से लिया गया है। इसमें दो वर्ड है, ईंधन फेरी, और देख रहे हैं आप ईंधन फेरी से ये बना हुआ है। इन का अर्थ हुआ है नहीं, और फेरी का अर्थ होता है बोलना, अर्थात वे जो बोलना नहीं जानते हैं या बोलने में अयोग्य है या अक्षम है, उनको हम क्या कहते हैं, तो इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंट शब्द का जो प्रयोग बच्चों की उस अवस्था के लिए किया जाता है जब वे सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। जब वे निरर्थक शब्दों को बोलते हैं और सार्थक शब्द बोलना प्रारंभ करते, धीरे धीरे सीखते हैं, तो उसे हम इन्फेंट शब्द कहते हैं। ठीक है, शैशवावस्था जन्म के उपरांत मानव विकास की पहली अवस्था होती है, और शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है, क्योंकि यही ऐसा विद्वानों का मानना है कि शैशवावस्था वह अवस्था होती है जिसमें कि यह निश्चित किया जा सकता है कि बालक अपने फ्यूचर में क्या करेगा। शैशवावस्था को ही मानव जीवन का आधार भी माना गया है। ये बालक के जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। और जन्म के बाद की जो 30 दिन की मतलब 1 महीने की अवस्था जो होती है उसे हम नवजात शिशु की अवस्था कहते हैं। उसके बाद जो होता है वो शिशु काल कहा जाता है। और शैशवावस्था जो होता है विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होता है, जो कि गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। और शैशवावस्था जो होती है जीवन की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें बच्चे का जो विकास होता है बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है, वृद्धि विकास बहुत तीव्र गति से होता है। और इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए बालक के विकास में, तो प्रत्येक मानव के जीवन में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं ऐसी होती है स्टूडेंट, जिसमें बालक का विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना, किसी भी प्रकार का डेवलप हो, वो बहुत तीव्र गति से होता है। ये कौन कौन सी अवस्था है, तो ये 3 अवस्था जो होती है जन्म के पूर्व की अवस्था, मतलब जब बच्चा माँ के अपने गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय बच्चे का विकास वृद्धि बहुत तीव्र गति से होता है। और उस समय का जो विकास होता है बच्चे के संपूर्ण जीवन का एक नींव, एक बेस बनता है। यदि बच्चा माँ के गर्भ में ही कुपोषित हो जाए तो आजीवन भी वो प्रॉब्लम से घिरा रहेगा। अगर बच्चा माँ के गर्भ में ही जन्म के पहले से ही विकलांग हो जाए और जन्म से ही वो विकलांग है तो आजीवन वो समस्याग्रस्त रहेगा। वैसे वैज्ञानिक युग है, कुछ तो सिचुएशन सही किया जा सकता है, परंतु वो अगर गर्भ से ही प्रॉब्लम में है तो निश्चित रूप से पूरी जिंदगी उसकी प्रॉब्लम में रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ की
अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि माँ का हेल्थ जो होता है माँ के साथ साथ बच्चे के हेल्थ को प्रभावित करता है। बच्चा पूर्ण रूप से माँ पे निर्भर होता है। माँ अगर खुशहाल रहेगी, तनाव मुक्त रहेगी तो बच्चा का मानसिक विकास अच्छा होगा। परंतु यदि माँ अगर कुंठाग्रस्त रहती है, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहती है, अस्वस्थ रहती है, तो बच्चा भी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना बच्चे के विकास पे। तो जन्म के पूर्व की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है, इसलिए माँ के देखभाल की अत्यंत आवश्यकता होती है। दूसरा है स्टूडेंट शिशु अवस्था, मतलब शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के 1 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें भी बच्चे का वृद्धि विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है। थर्ड जो होता है विकास का तीव्र काल, वो है प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था में भी बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो एक बालक के जीवन में ये तीनों अवस्थाएं जो होती अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वैसे किसी अवस्था को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, परंतु ये ग्रोथ का पिक लोड होता पिक पीरियड होता है, जिसमें बहुत तीव्र गति से बालक का विकास हो रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद मैं आपको शैशवावस्था की कुछ परिभाषाएं यहाँ दूंगी। शैशवावस्था के एज के संबंध में विभिन्न विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं, जैसे कोल एवं कुछ और मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जन्म से लेकर के 18 से 24 माह तक की जो आयु होती है, इसे हम शैशवावस्था कहते हैं। जबकि शैले, अर्नेस्ट और जोन्स महोदय मानते हैं कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये शैशवावस्था होती है। और इसी के साथ साथ कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था होती है। तो विभिन्न विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है, परंतु परीक्षणों के आधार पर शैशवावस्था के महत्व को जो है ये सिद्ध किया गया है कि शैशवावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। एडलर महोदय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था इतना इम्पॉर्टेंट है कि संपूर्ण जीवन का क्रम इससे निश्चित होता है। इसमें बालकों का गतिविधि जो होती, क्रियाएं जो होती है वो प्रारंभ हो जाती हैं, जैसे बोलने की क्षमता, इंद्रियों के अनुभव की क्षमता, शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बैठाना, प्रतीकों का उपयोग करना, है ना, और दूसरों की नकल करना, सोचना और दूसरे की बातों को दोहराना और उनको सीखना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है शैशवावस्था से। तो शैशवावस्था जो है बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। वेलेंटाइन महोदय ने बड़ी अच्छी परिभाषा देते हुए कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इस तरह से स्टूडेंट शैशवावस्था को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया है। आगे मैं आपको बताऊंगी शैशवावस्था में के दौरान कितने पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको एक एक टॉपिक पे वीडियो बना करके अपलोड करूँगी और सारे टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी। बस आप जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, एक भी टॉपिक आप इग्नोर नहीं करेंगे। थैंक यू।